अपने लिए घर बनवा रहे हैं या फिर घर बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके बहुत सारे समय के साथ साथ पैसे की भी बचत करवा सकती है। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर हम प्लिंथ बीम दे रहे हैं, ग्राउंड बीम दे रहे हैं, तो क्या उसके बाद भी दोस्तों डीपीसी देना आवश्यक है। तो दोस्तों दो केस होते हैं, दोनों ही केस मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि किनके लिए डीपीसी देना ज़रूरी है और किनके लिए डीपीसी देना ज़रूरी नहीं है। दोस्तों सबसे पहले डीपीसी के बारे में आपको जान लेना चाहिए। दोस्तों डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। जैसे कि नाम से ही आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होगी। दोस्तों ये देते हैं हम कि डैम प्रूफ के लिए, ठीक है। और इसका काम है, मैं आपको अपने भाषा में समझा देता हूँ कि जो नीचे दोस्तों मिट्टी होता है वो क्या करता है कि मिट्टी नमी को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। जो ईंट होता है तो मिट्टी से नमी जो है वो ईंट तक ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर एक ईंट से दूसरे ईंट से तीसरे ईंट तक दोस्तों इस तरह से ऊपर की तरफ नमी चढ़ती जाती है। और जो हमारा पेंट वगैरह हुआ रहता है, जो पुट्टी वगैरह रहते हैं, उसमें दोस्तों पपड़ी वगैरह का समस्या जो आप देखते होंगे, खासतौर पे बरसात में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि कंक्रीट का एक लेयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल घर है दोस्तों, जो नॉर्मल हाइट का घर है, जिनको बहुत ज़्यादा हाइट नहीं करना है, तो डायरेक्ट ये जो ग्राउंड बीम है दोस्तों, अगर आपका एक अच्छे लेवल पे घर बना रहे हैं आप, इस मतलब कि हाइट है वो आपको एक्स्ट्रा मिट्टी इसमें नहीं भरनी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ग्राउंड बीम के ऊपर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि फर्श डायरेक्ट डाल सकते हैं और इसके ऊपर ईंट की चिनाई आप करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों वैसे लोग जो कि पहले ग्राउंड बीम देते हैं और उसके बाद फिर मिट्टी भरते हैं, तो आपको बचाना क्या है, जो ये मिट्टी है दोस्तों, मिट्टी का कांटेक्ट डायरेक्ट हमारे ईंट से नहीं होना चाहिए। सिंपल सा फंडा यही है कि जो हमारा मिट्टी है, तो मिट्टी में ज़मीन से नमी आती जा रही है दोस्तों, वो हमारे ईंट तक अगर पहुंच जाएगी तो हमारा क्या होगा कि जो सीलन का समस्या है, पपड़ी बनने का समस्या है, वो आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, ईंट और मिट्टी के बीच में या तो कोई बीम आ गया, तो कास्टिंग जो मटेरियल होता है दोस्तों, कंक्रीट में कभी भी जो है वो सीलन इस पार से उस पार नहीं जा सकता है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, क्योंकि वो वाटरप्रूफ होता है। अगर आपका जो मिट्टी है वो ईंट तक पहुंच गया दोस्तों, तो उसमें एक ब्रेक लगाने के लिए हम 2.5 इंच का डीपीसी का लेयर करवा सकते हैं। और वो डीपीसी क्या करता है कि ईंट से हमारे जो मिट्टी है और हमारा जो फर्श लेवल पे उसको अलग करता है। इसलिए क्या होता है कि नमी हमारे फर्श लेवल तक तो आएगा, लेकिन फर्श के ऊपर दोस्तों डीपीसी होने की वजह से नहीं चढ़ पाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना मिट्टी भरवाने वाले हैं और डीपीसी का क्या काम है। मुझे लगता है आप इत्मीनान से समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।